दिल्ली असेंबली इंतखाब के लिए इंतखाबी कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर आशुतोष है। आशुतोष, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी? सबसे पहली बात तो आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का स्वागत करती है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हम दिल्ली में अपने बल पर सरकार बनाएंगे और बीजेपी हारने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दिल्ली में रैली हुई, उसमें कितनी भीड़ थी? अरविंद केजरीवाल की रैली में इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन लोग ये कह रहे थे 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे, उसमें पूरा रामलीला मैदान जो भर जाएगा। आप सब लोगों ने देखा वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, तो उनका ट्रम्प कार्ड बुरी तरीके से फेल हो चुका है। उसके बाद दिल्ली की लीडरशिप को नरेंद्र मोदी ने अपने पास बुलाया, उनको जबरदस्त तरीके से डांट पड़ी है। तुम लोग क्या करते हो और तुम लोग आपस में गुटबाजी करो, लड़ाई करो। उनके पास ना कोई नेता ना कोई संगठन है। अब आप सोचिए कि एक मफलर मैन को हराने के लिए 3 मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में आते हैं, देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ता है, पार्टी के अध्यक्ष को आना पड़ता है, 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि एक आदमी को हराने के लिए इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि आपको पता है कि आप दिल्ली का चुनाव हार रहे हैं और मफलर मैन आप सब पे भारी पड़ रहा है। लेकिन अनार्किस्ट बताया था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा कहा था कि जिसने दिल्ली को 1 साल में इतना पीछे कर दिया, अब कैसे दोबारा? नहीं, हमारे ख्याल से 14 फरवरी के बाद तो दिल्ली को पीछे करने का काम पहले कांग्रेस ने किया, बाद में बीजेपी ने किया है। हम तो सरकार, चलो हमने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद बीजेपी क्या कर रही थी, कांग्रेस क्या कर रही थी? उन्होंने क्यों नहीं चुनाव करा लिए? चुनाव करा लेते, दिल्ली नहीं पिछड़ती। तो दिल्ली पिछड़ी इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 सालों से दिल्ली वालों के लिए एक काम नहीं किया है। आप लोगों ने मुसलसल कैंपेन किया है, अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, किस तरीके से कैंपेन को और तेज किया जाएगा? नहीं, हमारी तैयारी लगातार जारी है और हम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि दिल्ली के विकास के लिए हमारे पास क्या एजेंडा है। हम ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम पुलिस की और बाकी जो सरकारी अधिकारी हैं उनको जो घुसखोरी उसको बंद करेंगे, हम दिल्ली के अंदर बिजली के दाम आधे करेंगे, हम पानी मुफ्त देने का काम करेंगे, हम सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाएंगे, दिल्ली के अंदर 20 नए कॉलेजेस हम खोलेंगे। तो हमारा पॉजिटिव एजेंडा है। जरा बीजेपी से पूछिए उनके पास कौन सा एजेंडा? आज तक तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है, भगोड़ा यही बात कर रहे हैं। अरे ये तो बताओ, दिल्ली को आप कौन सा विकास का मंत्र दोगे? आपके पास कुछ नहीं है। शुक्रिया। इस तरह साफ है, आम आदमी पार्टी पूरे पॉजिटिव एजेंडा के साथ आवाम के दरमियान जाने वाली है और चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में चूंकि बहुत पहले से ही आम आदमी पार्टी चुनाव की तारीखों को लेकर मुतालबा कर रही थी कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव हो, ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का खैर मकदम किया है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।